दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी की, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से आए हुए हैं पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन। सो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं और ये जो प्रोसेस है अप्लाई करने का उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज़ जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस होता है उससे। सो यस, अगर आप चाहें तो आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं सो दैट क्लैरिफाई हो जाए, या जो इम्पॉर्टेंट है उस इन्फॉर्मेशन तक तो आप देख सकते हैं। सो यस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो एज आई ऑलरेडी मैंशनड, गुजरात यूनिवर्सिटी और वेबसाइट है ये, दैट इज gujaratuniversity.ac.in। करना है आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट फॉर दी अपडेट और फॉर नोटिफिकेशन फॉर अप्लाइंग एक्सेट्रा। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिखेगा पीएचडी का। सो पीएचडी एडमिशन 2021, दिस इज द ऑप्शन। सो इस पे करेंगे हम क्लिक, देन ओपन होगा नेक्स्ट पोर्टल जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट, पीएचडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट इज स्टार्टेड, इट विल बी प्रोसेस थ्रू ऑब्टेनिंग पिन। सो सबसे पहले आपको पिन ऑब्टेन करना है और वो आपको फ़ी पे करके करना है एंड उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे, राइट। सो यही है थोड़ा सा डिफरेंस, और अभी हम इस पे बात करेंगे कैसे आप पिन को बाय करेंगे वो भी हम देखेंगे। उसके बाद है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, देन ऑर्डिनेंस है, रूल्स हैं, और यहाँ पे है पीजी के सब्जेक्ट्स। सो ये जो एंट्रेंस टेस्ट इंस्ट्रक्शन है, वेट लेट मी शो यू, इसे ओपन करते हैं पहले। सो यस, ये इंस्ट्रक्शन है और देख सकते हैं आपकी ये प्रॉपर गुजराती में लिखा है। सो ज़्यादा चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता है हिंदी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है और लिखा जाता है। बट एनीवेज एक चीज़ क्लियर है, देखिए एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये यहाँ पे लिखा है पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, और यहाँ पे आई थिंक स्ट्रक्चर है। सो 100 या तो मार्क्स हैं या 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल शायद। तो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, गुजराती आपको आती है, तो आप बता दीजिएगा कि जो बोला सही बोला या नहीं, एंड बाकी आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पीडीएफ को। सो यस, अब है सब्जेक्ट्स, किन किन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट के लिए किस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी लिखा है। ओवरऑल गाइज 80 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। सो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, और सब्जेक्ट्स की बात अगर हम करें सो फिलॉसफी है, आपने अगर पीजी फिलॉसफी में किया है तो आप एलिजिबल हैं। देन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए, लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से पीजी किया है तो आप एलिजिबल हैं। देन गुजराती, देन लेबर वेलफेयर। तो प्लीज़ आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो अलाउड है वो देख लीजिएगा, राइट। सो सॉरी फॉर दिस। यस, तो गुजराती है, देन लेबर वेलफेयर, हिंदी, प्राकृत। तो प्राकृत के लिए अगर प्राकृत या पाली में आपने पीजी किया है तो आप एलिजिबल हैं। देन संस्कृत, देन हिस्ट्री, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मास कॉम एंड जर्नलिज्म, इंडियन कल्चर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, आईआर, देन डायोस्पोरा एंड माइग्रेशन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, योगा। देन हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। सो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के ओवरऑल 20 सब्जेक्ट्स हैं। देन साइंस की बात करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं एलिजिबल, अगर आपने इनमें से किसी में किया है पीजी तो आप एलिजिबल हैं। सो सीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देन वेट, यस, सो उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, देन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, देन ह्यूमन जेनेटिक्स, देन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। और जूलॉजी में अगर आपने किया है मास्टर्स तो भी आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। देन स्टैट्स है, बॉटनी है, देन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स मैनेजमेंट, और इसके लिए यस इन्वायरमेंटल साइंसेज में पीजी हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड केमिकल चेंज इम्पैक्ट्स मैनेजमेंट, ओके। देन हॉर्टिकल्चर साइंस एंड गार्डन मैनेजमेंट, इसके लिए बॉटनी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। देन नेक्स्ट इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंट साइंस, देन लाइफ साइंस है, उसके बाद मैथ्स, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, देन फिजिक्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिकल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, देन एक्चुरियल साइंस, देन डेटा साइंसेज, देन forensic science, pharmaceutical science, cyber security and forensics, geography, geophysics, geoinformatics, food science and nutrition, toxicology. Then education है, ओके, सो ये फैकल्टी एजुकेशन है और सब्जेक्ट भी एजुकेशन है। देन लॉ है, देन कॉमर्स है, कॉमर्स के लिए अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस, टैक्स एंड फाइनेंस और मैनेजमेंट से किया है मास्टर्स तो आप एलिजिबल होंगे। देन अकाउंटेंसी है, मैनेजमेंट है,
उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल के आपके जो भी ब्रांचेस, दैट इज फैकल्टी ऑफ मेडिकल। सो इसमें जनरल मेडिसिन, देन पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फिजियोलॉजी, forensic medicine, microbiology, pediatrics, dermatology, venerology and leprosy, emergency medicine, general surgery, orthopedics, obstetrics and gynecology, then ophthalmology, neurosurgery, conservative dentistry, and endodontic, then periodontology, then oral medicine and radiology, oral and maxillofacial pathology and oral microbiology. Then 78th is oral and maxillofacial surgery, pediatric dentistry and last is optometry. So ये overall 80 आपके departments हैं, 80 आपके subjects हैं for PhD 2021. सो अब यहाँ पे ऑर्डिनेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं। सो देखिए क्राइटेरिया क्या है और यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, ये फैकल्टीज़ के नाम लिखे हुए हैं, देन बाकी सारे क्राइटेरिया हैं एंड यहाँ पे प्रोसेस भी लिखा हुआ है, क्या क्या कैसे कैसे होता है एक्सेट्रा। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो देख लीजिएगा। मोड में येस फुल टाइम, पार्ट टाइम और इंडिपेंडेंट रिसर्च तीनों अवेलेबल है। सो अगर आप पार्ट टाइम में इंटरेस्टेड हो तो येस आप अप्लाई कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन, राइट। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे है एलिजिबिलिटी। सो सेम है, दैट इज मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री है जो कि इक्विवेलेंट हो मास्टर्स के ऑब्वियसली, विद 55% ऑफ मार्क्स एटलीस्ट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर ग्रेड बी हो यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में, राइट, तो आप एलिजिबल होंगे। एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBCs NCL और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, और साथ में उनके लिए जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले किया है अपना मास्टर्स। देन और भी देखिए कुछ फर्दर पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो अगर आप इंटरेस्टेड हो और तो आप देखिएगा, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए है, देन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए सब्जेक्ट वाइज, जैसे यहाँ मैथ्स को मेंशन किया गया है, देन इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स किया गया है, इसी तरह इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इसे एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होता है तभी ऑर्डिनेंस में मेंशन होता है, ऑर्डिनेंस हमें पढ़ना भी चाहिए, ओके। सो यहाँ पे उसके बाद कुछ इनटेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो उनके जो अलाउड होते हैं कैंडिडेट्स के नंबर वो डिफरेंट होते हैं। सो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 7.10 या पेज नंबर 15 पे है एग्जेम्पशन। सो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एंट्रेंस नहीं देना है, अगर आपकी इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है। सो या तो आपने क्वालिफाई किया हो सेट, नेट, JRF, TRF, एंट्रेंस टेस्ट किया हो ICMR एक्सेट्रा का। सो बेसिकली नेट क्वालिफाइड हैं आप तो हाँ आप भी एलिजिबल हैं एग्जेम्पशन के लिए, राइट। देन अगर आपने MPhil लिया हुआ है, तो MPhil डिग्री होल्डर जिनका एडमिशन हुआ है एंट्रेंस टेस्ट, तो गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए है ये। उसके बाद अगर आपने MPhil किसी और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया और वो आपने एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लिया हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई फेलोशिप मिल रही हो फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से, येस NBFC है, सो आप नेशनल फेलोशिप है अगर आपकी NFSC, सो आप एलिजिबल हैं, और वैसे अगर नेट भी क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपके पास गेट या कैट है और उसमें 75 परसेंटाइल और 75% स्कोर से ज़्यादा मार्क्स हैं, एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ मैथ्स, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए होगा, ठीक है, तो आप भी एग्जेम्प्टेड होंगे। देन वो कैंडिडेट जो एंट्रेंस के लिए लाइक एग्जेम्प्टेड हैं और डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, सो उनके लिए यहाँ पे फर्दर और इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ओपन किया है। एंड देन यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यस रिसर्च मैथोडोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे एंड बाकी आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर MCQ बेस्ड ही आपके दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 1 आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 50 MCQs होंगे, ओके, और ये इट कैन बी सेट 1 फॉर ऑल और स्ट्रीम और डिसिप्लिन वाइज। सो ये एक हो सकता है सबके लिए सेम या फिर डिसिप्लिन वाइज डिफरेंट भी हो सकता है। देन पार्ट 2 होगा जिसमें अगेन 50 MCQs होंगे सब्जेक्ट के, सो 50 MCQs होंगे रिसर्च के और आपके सब्जेक्ट के, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 MCQs होंगे, सो यस, और ड्यूरेशन 120 मिनट्स का होगा एग्जाम का। क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स मैंडेटरी होंगे, एंड देन आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में ये कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज इसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट बनेगी एंड आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, लिस्ट आएगी। सो अब हम देखते हैं पिन जो आपको पे करना है, एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी सॉर्ट ऑफ हुआ बिकॉज आपको पिन खरीदना है उसके बाद अप्लाई करना है। सो यस, अब देख लेते हैं कि कैसे करना है।
सो देखिए फ्रेंड्स, आप जब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे हमने तीनों नोटिफिकेशंस देख लिए हैं, ठीक है, आई मीन पीडीएफ। अब यहाँ पे ये जो मेन्यू टैब का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको करना होगा इस पे क्लिक। एंड यस, ये फ़ोन वाला वर्जन है। इसमें दिख रहा है आपको पिन परचेज का ऑप्शन, देन यहाँ न्यूज़ है, तो न्यूज़ वाला ये सेक्शन ओपन ही है। देन न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग इन इंस्ट्रक्शन, ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पिन परचेज पे हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं आप 750 है फ़ी। सो ये सबके लिए सेम है, कोई भी एग्जामेशन नहीं है। यहाँ पे 750 पे करेंगे आप और फिर आपको पिन मिलेगा। उसके बाद आपको करना है अप्लाई, और इसके लिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आपको फिल करना, और ये जो इमेज टेक्स्ट है वो। देन पे करेंगे, फिर आपको पिन जनरेट किया जाएगा, आपको पिन मिलेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो वेट, लेट मी शो यू। सो मेन्यू पे अगेन हम क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का है ऑप्शन, और यहाँ पे देखिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के जो साइज वगैरह लिखे हुए हैं, इसी पर्टिकुलर साइज में इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखिएगा। देन आप नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पिन नंबर एंटर करना है, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है पिन। फिर आपके नाम, जेंडर, डीओबी एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एंटर करके सबमिट करेंगे, राइट। देन आपका जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा, आई थिंक अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, सो वो आपको करना होगा। वापस लॉगिन करना होगा। सो लॉगिन के इस पर्टिकुलर पोर्टल पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर, पिन नंबर, सीरियल नंबर, इन सभी नंबर्स को डाल करके आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। सो यस, दैट इज इट। आप फेलोशिप पूछेंगे, सो गाइज आई डोंट नो, आई मीन फेलोशिप से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको यूनिवर्सिटी से पता चल सकता है, सो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एक्चुअली अपने अलग अलग सेपरेट रूल्स होते हैं, उनके अलग अमाउंट होते हैं, अगर मिलते हैं तो, राइट, और ज़्यादातर तो नहीं ही देते हैं। सो देख लीजिएगा, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स भी मेंशन नहीं है, सो एक बार चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, एंड देन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।